आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पीपल वृक्ष का पूजन क्यों किया जाता है, पीपल वृक्ष का श्रेष्ठत्व क्या है एवं कथा क्या है, पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। सृष्टि तो हरी भरी वृक्षों से ही होती है, उन्हीं से मानव को लकड़ी, फल, फूल बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो कई वृक्षों को आध्यात्मिक महत्व होने के कारण उनका पूजन भी किया जाता है, जैसे कि वट वृक्ष, पळस, बेल, आम्र वृक्ष, पीपल, आंवला। ऐसे कई वृक्षों में से एक वृक्ष है पीपल वृक्ष, जिसे अश्वत्थ ऐसा भी कहते हैं। इस वृक्ष की निर्मिति कैसे हुई, इसके संदर्भ में कथा कल्पतरु ग्रंथ में एक कथा है। पूर्वा काल में जब प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया तो श्री राम जी को ब्रह्म हत्या का पातक लगा। इस पातक को प्रभु श्री राम जी ने मंत्र बल से नष्ट करके कुछ दिनों के लिए प्रजा को भी मौन रखने के लिए कहा। तो पूजा पाठ, वेद घोष सब बंद हो गए। तो ब्रह्मदेव ने अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष का निर्माण किया और उसके पत्तों से वेद घोष की ध्वनि आने लगी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, सभी पूजा पाठ तो बंद है, फिर वेद घोष कौन कर रहा है। प्रभु श्री राम जी बाहर निकले तो पीपल के वृक्ष से पत्तों से आवाज आ रही थी। प्रभु श्री राम जी को आश्चर्य तो लगा, लेकिन वेद घोष बंद होते हुए भी इस वृक्ष से ध्वनि आ रही है, यानी मेरी आज्ञा का अवहेलना कौन कर रहा है। ऐसा कहकर उन्हें मारने के लिए बाण उठाया तो सभी देव घबरा गए। भगवान विष्णु और शंकर जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, यह ब्रह्मदेव की ध्वनि है। नारद मुनि भी प्रकट हो गए और सभी ने प्रजाजनों से कहा, इस वृक्ष के पास जो प्रभु श्री राम जी की स्तुति करेगा वह सभी पापों से मुक्त होगा, इसलिए यह वृक्ष वंदनीय है, पूजनीय है। ऋग्वेद ग्रंथ में कहा है, इस वृक्ष में यम और पितरों का निवास होता है, इसलिए गया तीर्थ क्षेत्र में इस पेड़ के सानिध्य में तर्पण विधि करते हैं। पीपल वृक्ष के संदर्भ में एक और कथा है। पूर्वा काल में धनंजय नाम का एक श्रेष्ठ भक्त था, जो रोज भगवान विष्णु जी की भक्ति करता था। भगवान विष्णु जी ने उनकी परीक्षा ली और वह दरिद्री, धनहीन हो गया। वह वृक्ष को तोड़कर उन्हें बेचता था। एक दिन पीपल वृक्ष को उसने तोड़ दिया तो भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, पीपल वृक्ष को तोड़ने से मेरे शरीर पर भी घाव लगे हैं। यह देखकर वह भक्त दुखी हो गया, मेरे ही कारण मेरे आराध्य को दुख पहुंचा है, अब मैं मेरा मस्तक काट कर आपके सामने रख देता हूँ, ऐसा कहा। तभी भगवान विष्णु जी ने कहा, हे भक्त, मैंने तो तेरी परीक्षा ली, इस भक्ति की परीक्षा में तू उत्तीर्ण हो गया, मैं प्रसन्न हूँ, आपको क्या वरदान चाहिए। तभी भक्त ने कहा, भगवान मेरा दारिद्र्य दूर कर दो। तभी भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इस पीपल वृक्ष की पूजा करना, तेरा दारिद्र्य दूर होकर तू धनवान हो जाएगा। तब से ब्राह्मण भक्त पीपल वृक्ष का पूजन करने लगा तो कुबेर जी ने उन्हें धनवान कर दिया। यानी दारिद्र्यता दूर करने के लिए पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए। यह कथा पद्म पुराण के क्रियाखंड के अध्याय 12 में वर्णित है। पीपल वृक्ष का श्रेष्ठत्व तो कई ग्रंथों में वर्णित है। अश्वत्थ वृक्ष सभी वृक्षों का राजा है, जिसने भी इसका पूजन किया मानो सभी देव देवताओं का पूजन किया। अगर किसी को संतान प्राप्त नहीं हो रही है, कोई वस्तु, धन, पदार्थ, व्यक्ति कहीं चला गया है या चोरी अपहरण हो गया है, तो पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज की माता ने अपने पति वापस घर आने चाहिए, इसलिए पीपल वृक्ष की ही प्रदक्षिणा कई साल तक की थी, जिसके फल स्वरूप पति प्राप्त हो गए। यह उदाहरण उनके चरित्र में वर्णित है और वह पीपल का वृक्ष आज भी है। यज्ञ पूजन में पीपल वृक्ष की काष्ठ संविदा के लिए लेते हैं। निर्णय सिंधु ग्रंथ में कहा है, वैशाख मास में पीपल वृक्ष को
पानी डालकर प्रदक्षिणा करने से देव, मनुष्य और पितर तृप्त होते हैं और कुल का उद्धार होता है। पीपल वृक्ष पूजनीय है, इससे पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने पीपल वृक्ष के ही नीचे देह त्याग किया था। संक्षेप में कहे तो पीपल वृक्ष में देव देवताओं का वास रहता है, पितरों का वास रहता है। उनका पूजन करने से, जल देने से, प्रदक्षिणा करने से दुख दरिद्रता दूर होकर भक्त सुखी और धनवान होता है। जीवन की सभी कामना पूरी होती है। यह श्रेष्ठ जानकारी निर्णय सिंधु ग्रंथ, कथा कल्पतरु ग्रंथ, पद्म पुराण ग्रंथ से संकलित की है। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।